हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभित वर्मा एक बार दोबारा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट की सीरीज़ में है अजीत पाल सर हमारे साथ। अजीत सर का मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। और अजीत सर के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा, बाकी आगे बात करेंगे उनसे। तो अजीत सर का अराउंड 20 ईयर्स के ऊपर एक्सपीरियंस है आईटी इंडस्ट्री का, और इन्होंने आईटी के अलग अलग फील्ड्स में काम किया है, साइबर सिक्योरिटी अलग अलग चीज़ों में। और उसके बाद आज के डेट में ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से एसोसिएट हैं और अपनी एक फर्म के थ्रू ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं यंगस्टर्स और भी सब प्रोफेशनल्स को। तो अजीत सर एक बार फिर वेलकम करूंगा मैं आपका। थैंक यू वेरी मच शोभित। तो सबसे पहले एक बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे आप खुद जबलपुर शहर से, हमारे एक शहर से हैं, और फिर आपने इतना अच्छा मुकाम आईटी इंडस्ट्री में हासिल किया। तो आज भी बहुत से यंगस्टर यहाँ हमारे जबलपुर में हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं या सॉफ्टवेयर या आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन उनमें सबका कैंपस प्लेसमेंट होता नहीं है। तो उनका कुछ एक ऐसा रोड मैप जिसके हिसाब से वो अपनी तैयारी करें, प्रिपरेशन करें और आगे आईटी इंडस्ट्री में और अच्छा कैरियर अचीव कर पाएँ। बिल्कुल। मैं भी शोभित जैसे बताया कि मैं भी जबलपुर से ही हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग, कॉलेज, आई हैव डन माई इंजीनियरिंग भी मैंने यहीं से की, एमबीए भी यहीं से किया, और शोभित और मैंने साथ में कॉलेज में काम भी किया हुआ है। सो मैंने भी अपना करियर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाते हुए ही स्टार्ट किया था। लेकिन उस समय मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इस चीज़ पढ़ाना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, बट मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ये चीज़ें नहीं पढ़ाना चाहता जो कॉलेजेस में चलती हैं। सो सिलेबस पैटर्न ये किया। तो फिर मैं यहाँ से दिल्ली गया। जैसे मैं जबलपुर को छोटा शहर तो नहीं कहूँगा क्योंकि अब मैंने सबको दिल्ली, बैंगलोर सारे शहर देखे हुए हैं, इवन फॉरेन भी देखा हुआ है, तो छोटा शहर तो नहीं है। और सबसे पहली चीज़ तो हम सबको अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना है। क्योंकि आई हैव सीन दैट कि दुनिया में हमारे यहाँ के बच्चों ने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया हुआ है। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने डिग्री कॉलेज अपना कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ, मैंने ब्रिटिश टेलीकॉम काफ़ी कंपनीज में काम किया हुआ है, और हमारे जबलपुर के बच्चे काफ़ी बंदे और एमपी के स्पेशली हर जगह दे आर डूइंग वेरी गुड, अच्छा काम कर रहे हैं। सो सबसे पहली चीज़ आईटी में करियर या किसी चीज़ के करियर बनाने के लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। मतलब ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, और ऐसा नहीं कि ये क्लैरिटी एक दिन में आ जाएगी, क्योंकि कभी कभी मैं कैरियर काउंसलिंग भी करता हूँ बड़े लोगों, मतलब हर एज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए नहीं, लेकिन हाँ बड़े करियर ग्रुप्स के लिए। तो अभी कहीं 50 साल के करियर वाले बंदे भी, 25-30 ईयर से करियर वाले बंदे भी अभी भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। सो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है। सो इन द बिगनिंग जब भी बंदा को करियर स्टार्ट करता है, उसका मेन एम यही होता है कि पैसा कमाना। उसका मेन एम वही होता है, पैसा कमाना। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ, बहुत सारे कभी फ्रेशर्स भी आते हैं, उनका यहाँ फोकस एक ही रहता है, पैसे के लिए। लेकिन पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ अपनी मनमर्जी की प्रोफेशन में पैसा कमाना, वो ज़्यादा आपको आनंद देगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा आनंद देगा। जैसे मेरे को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पढ़ाने के लिए भी आपको इंडस्ट्री की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने करीब 18 साल इंडस्ट्री में काम किया, और उसके बाद मैं अब वापस टीचिंग में आया हूँ, ट्रेनिंग कह सकता हूँ इसको। इट्स अ काइंड ऑफ एडवांस फॉर्म ऑफ अ टीचिंग। तो देयर इज अ सेइंग कि आप को जो पसंद है वो जब आप करते हो तो आपको वो काम नहीं लगता, वो आपके लिए एक आनंदमय चीज़ हो जाती है। सही बात। सो पहली चीज़ तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, आपको क्या करना। बहुत फील्ड्स हैं, मैं आईटी से रिलेटेड ही बात करूंगा क्योंकि मैं खुद आईटी का बंदा हूँ, मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की। सो आईटी में बहुत सारी फील्ड्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज की डेट में, पहले हमारे टाइम पे, मतलब जब हम पढ़ते थे, शोभित और हम 1 साल का ही फ़र्क है, जब हम पढ़ते थे तो बहुत कोर ब्रांचेस होती थी, कंप्यूटर साइंस की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो ब्रांच बहुत कोर, मैकेनिकल। स्पेशलाइजेशन फील्ड सिर्फ आखिरी के 1 सेमेस्टर में आती थी। लेकिन अब वो चीज़ चेंज हो चुकी है। मैं देख रहा हूँ, मैं अभी इस साल कॉलेज आया, क्योंकि मैं कॉलेज से ही
कॉलेज में मैंने पढ़ाया भी है, तो मैं हर साल जब भी जबलपुर, साल में एक बार आता हूँ, तो मैं जबलपुर में लोगों से मिलता हूँ। कॉलेजेस में मेरे फ्रेंड्स हैं सारे। तो जो मैं जो देख रहा हूँ कि कॉलेजेस में स्पेशलाइजेशन की ब्रांचेस हैं। जैसे आपकी डेटा साइंसेस की है, सही बात। आपकी साइबर सिक्योरिटी की ब्रांच है, आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की है, आईओटी की है। तो पहली चीज अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोचो, क्योंकि आप अब 18-19 साल के हो चुके हो, जो भी, क्योंकि 18 से 22 साल के बीच में इंजीनियरिंग कॉलेज का बच्चा होता है। तो आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। रैट रेस एक होता है, एक थ्री इडियट्स में एक वो था कि लाइफ इज लाइक अ रेस, वो मत करो। आप सोचो कि आपको क्या अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा चिल हो, मतलब ये मतलब एकदम से उसमें भागने से पहले कि दुनिया बोल रही है डेटा साइंसेस में करियर अच्छा है, हाँ। आपको डेटा साइंसेस अच्छा लगता है कि नहीं लगता। आप सोचो, आज की डेट में ना आप पैसा कहीं भी कमा सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है कि नहीं है। सो डेटा साइंसेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी जिसमें मैंने अपने 20 साल लगाए हैं। तो मतलब फर्स्ट स्टेप ये कि अपना फील्ड सेलेक्ट करो, अपनी फील्ड सेलेक्ट करो, ओके, और उसमें आगे बढ़ना चालू करो धीरे धीरे। आज की डेट में आप लोग बहुत, यू आर फॉर्चुनेट, क्योंकि हमारे टाइम पे हम टोटली टीचर्स पे डिपेंडेंट होते थे, और यहाँ से ज्यादा जर्नल्स होते थे। ऑनलाइन कुछ होता ऑनलाइन कुछ नहीं होता था। आज की बात। डेट में इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, यूडमी है, आपका प्लूरल साइट है। यूडमी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जाके अपनी फील्ड्स की लर्निंग कर सकते हो। आपका प्रोफेसर की भी एक लिमिटेशन होगी, लेकिन इंटरनेट की कोई लिमिटेशन नहीं। कोई लिमिटेशन। तो आप सबसे पहले चीज़ है कि आप अगर इंजीनियरिंग में आए हो तो अपनी ब्रांच सेलेक्ट, क्योंकि पहले 2 साल मेरे ख्याल से कॉमन, फर्स्ट ईयर कॉमन, तो फर्स्ट ईयर कॉमन, उसके बाद आप अपने स्पेशलाइजेशन में जाओगे। तो यू हैव अ चॉइस नाउ। आप स्पेशलाइजेशन में आ रहे हो, आप अपने हिसाब से जो आपने चूज किया है, आप उसमें पढ़ना चालू करो, अच्छे से सुनना चालू करो। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, मेक रीडिंग एंड लिसनिंग। ओके। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो पढ़ना और सुनना, क्योंकि आज के डेट में सुनना मीन्स पॉडकास्ट, आपके वीडियोस, उसको आप अपने डेली लाइफ का पार्ट बनाओ, अच्छी हैबिट में डेवलप कर लें उसको। और किसी चीज को जब हैबिट बनाते हो, तो जैसे मेरे से लोग बोलते हैं कि मैं खूब पढ़ता हूँ, आई लव रीडिंग। मेरे से लोग बोलते हैं कि हाउ डू यू रीड सो मच, वो मेरी अब लाइफ का ही पार्ट हो चुका है। तो ये आप लोग अगर आईटी में या किसी फील्ड में भी सक्सेस होना चाहते हो, आपका पढ़ना, अपने आप को अपग्रेड रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होते हैं, पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होते थे, अभी फोर्थ रेवोल्यूशन इज गोइंग ऑन। पहले रेवोल्यूशन होते थे, वो 10 साल का टाइम देता था आपको चेंज होने की टेक्नोलॉजी। अब सामने 3 साल के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आपको अपडेट रेगुलरली करना पड़ेगा। तो मतलब जो इतना डिस्कशन हुआ, जो हम रोड मैप की बात कर रहे थे, तो उसमें मुझे ये समझ में आ रहा है, सबसे पहला जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, मैं एक बार जल्दी से उन पॉइंट्स को वो कर दे रहा हूँ कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना है कि आप बिल्कुल कहाँ से बिलोंग करते हो। बिल्कुल, हर कोई हर चीज़ अचीव कर सकता है, अगर बिल्कुल आपसे पहले किसी ने अचीव किया तो आप भी कर सकते हो। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि अपना एक फील्ड सेलेक्ट करें, भले वो पर्टिकुलर सीएस में ही कर रहे हो, लेकिन उसमें पर्टिकुलर एक फील्ड ले सकते हैं। और इवन दूसरे भी जो ब्रांचेस हैं आजकल, आईटी इंडस्ट्री में बहुत सी सब ब्रांच जा रहे हैं, तो अपनी एक फील्ड ले लेंगे, डेटा साइंस में काम करना है, आईओटी में करना है, किस में करना है। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि अपना जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं उसके अलावा ई लर्निंग के माध्यम से भी उसको ई लर्निंग, आज के डेट में ब्लॉग्स है, ई लर्निंग है। आज के डेट में आप लिंक्डइन एक पोर्टल है, लिंक्डइन में आप पोर्टल में जाओ, देयर आर मेनी पीपल लाइक मी। आप मेरे पास आओगे किसी भी चीज़ के लिए, मैं आई कैन इजीली बी अ मेंटर। तो आप अपने मेंटर भी इंडस्ट्री से चूज कर सकते हो। देयर आर पीपल अवेलेबल, जो बहुत सारे लोग अवेलेबल, अच्छे लोग अवेलेबल, हम लोग कॉन्टेक्ट करो, उनसे रोड मैप की बात करो। स्पेशलाइजेशन, ये जमाना अब स्पेशलाइजेशन का है। हमारा समय था, आपने कंप्यूटर साइंस कर ली, उसके बाद आपको कैंपस प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ तो भी हम अपने हिसाब से सोच समझ के, जैसे मेरा इंटरेस्ट नेटवर्क सिक्योरिटी में था, हमारे साथ वाले सब चले गए, तो वो एक अलग जमाना था। आज की डेट में आपके सब चीज़ें अवेलेबल है, आप ये चीज़ आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कई बार देखा है कि पहला स्टेज पे जॉब पाने के लिए सब दौड़ते हैं। अब एक बार जब जॉब आ जाता है तो कई बार यंगस्टर्स से मेरी बात होती है तो उनका एक इशू आता है कि सर हम 3.5 लाख का पैकेज हमको मिला, 4 लाख का पैकेज मिला, पर हम बहुत टाइम तक उसमें स्टक हो गए
मतलब हमारी ग्रोथ वैसी नहीं हो रही जैसे हमको, या तो फिर हम बार बार स्विच करना पड़ रहा है, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो अच्छे पैकेज तक और अच्छे पैकेज तक जाने में हमें बहुत लंबा एक स्पैन देना पड़ता है। बिल्कुल। देखो, आई बिलीव इन वन थिंग शोभित, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वेयर यू स्टार्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट वेयर यू एंड। आपने कहाँ से स्टार्ट किया वो जरूरी नहीं है, आप कहाँ पहुंच रहे हो, आपने कैसी मेहनत की है वो इम्पोर्टेंट है। अब हमने सबने साथ में करियर स्टार्ट किया, आपने भी किया, मैंने भी किया, हम कॉलेजेस में पढ़े भी साथ में और इवन पढ़ाया भी साथ में। हमारी सैलरी क्या थी, हमने 8,000 से स्टार्ट किया, कोई हमको कोई, वो टाइम अलग था, लेकिन अब हम उस हिसाब से आगे बढ़ गए। सो व्हेन पीपल स्टार्ट, जब सपोज आप कैंपस में प्लेस होते हो तो जितना आज के डेट में मेरे से 3-3.5 लाख का पैकेज है, समटाइम्स पीपल व्हाट दे डू, वो स्टक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अच्छी फील्ड आपको कैंपस में नहीं मिलती, वो अपने हिसाब से आपको डालते हैं। जब आप कैंपस प्लेस होगे वो अपने हिसाब से आपको प्लेस कर देंगे। कुछ फील्ड ऐसी होगी जो आपकी सर्विस डेस्क की होगी, जो बहुत ही नॉन टेक्निकल फील्ड है, तो उसमें आप ग्रो नहीं करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप नौकरी में जाते हो आप कंप्लेसेंट मत हो। कंप्लेसेंट मीन्स आराम तलब मत हो जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपनी मेहनत जारी रखो। लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, वो एक जर्नी है। सो आपको क्या चाहिए वो मैंने आपको पहले बता दिया। उसी डायरेक्शन में आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई जारी रखो। इंडस्ट्री में सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद डिग्रीज आपके सर्टिफिकेशंस होते हैं, जो एक मतलब जैसे आपकी कॉलेजेस हैं वैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल, वो सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। जो आप पढ़ते हो, तैयारी करते हो, देन यू पास इट, आप उसको पास करते हो और उसके बेसिस पे आपको जॉब में अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। जैसे हमारे समय में आप बहुत से लोगों ने CCNA का नाम सुना होगा। CCNA एक सर्टिफिकेशन 2003-4 में जब हम लोगों ने किया था शो पे, तब वो एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन होता था। वो बहुत बेसिक सा हो गया, आज के डेट में कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी कर लेते हैं। ये एक सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो आप अपनी फील्ड के हिसाब से, जब आपको कोई भी आप कैंपस प्लेसमेंट में जाते हो, अपनी फील्ड के हिसाब से, अपने सर्टिफिकेशन इंटरेस्ट के हिसाब से आप करो। जैसे किसी को मैंने बताया कि सर्विस डेस्क, हेल्प डेस्क की जॉब लगी, वो बहुत नॉन टेक्निकल जॉब है, उसमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ भी नहीं पाते हो। तो उसमें फिर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप 2 साल, क्योंकि देखिए आप कॉर्पोरेट में जब जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस मिलता है, वेदर आप किसी भी फील्ड में हो, क्योंकि एक एनवायरनमेंट टू डील विद सीनियर, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, वो आप ग्रूम होते ही, द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द जॉब, स्टेप आउट ऑफ योर होम, आप नौकरी में गए, वो एक ऑल टुगेदर आपकी लर्निंग कॉर्पोरेट जंगल में स्टार्ट हो जाती है। आप उसको आप उसमें सीखो जो सीख रहे हो, और जो आपका एम है उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई अपग्रेड जारी रखो। मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ऑल्दो मैंने अपनी लाइफ में इसका बिल्कुल अपोजिट किया है कि नेवर स्टे इन वन कंपनी फॉर लॉन्ग, स्पेशली इन द बिगनिंग। मतलब एक कंपनी में बहुत ज़्यादा मत रखो। इन्फोसिस, TCS, ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। 2 साल करो, 3 साल करो और आगे बढ़ो। बहता पानी हमेशा अच्छा होता है, रुका पानी। बट ये हर जगह देखिए, कोई भी चीज़ का ना हर जगह कोई भी वर्ड और कोई भी थिंग एप्लीकेबल हो वो जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं क्योंकि मैंने खुद बोल रहा, मैं खुद ये बोलता हूँ, लेकिन मैंने खुद 2 कंपनियों में ही 18 साल लगाए। सो लेकिन इन द बिगनिंग आप पढ़ो, आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, तो देखो, डोंट चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंजिंग, कि चेंज करना है उसके लिए चेंज नहीं करना है। आप पढ़ो, अपग्रेड करो और टाइम के साथ अपने पैकेज अपग्रेडेशन के लिए चेंज करो नौकरी। वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एक कंपनी आपको एक लिमिट तक पैसा बढ़ा के देगी, लेकिन जब आप चेंज करो तो उस समय से पैसा ही नहीं देखना है, उस समय आपका लर्निंग पाथ भी देखना है और साथ में सर्टिफिकेशन बिल्कुल अपने आप को सर्टिफिकेशन करो। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज वॉक द टॉक। मैं कथनी, मैं जो करता बोलता हूँ वो कर करा होता है। तो मेरे को, मैं जब यहाँ से जबलपुर से गुड़गांव गया, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मेरी नौकरी लगी, लेकिन मेरे वो जो था ना, मतलब कि यहाँ पे आप सोचते हो जबलपुर में, अरे यहाँ पे ऐसा है, मतलब थोड़ा आप वही वाली बात की, हमारा छोटा शहर तो मैं अब नहीं बोलता क्योंकि मैंने बहुत देखा। तो आप, जब मैं गुड़गांव कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो मेरे को कुछ बहुत डिफरेंट नहीं लगा।
मेरी लर्निंग भी नहीं बहुत अच्छी हुई। तो मैं उस समय जब यहाँ से मैं गया था तो मेरी 24,000 सैलरी थी, 2006 की बात है ये। 24,000 2006 में बहुत होता है। तो बट मेरी लर्निंग रुक गई थी। लर्निंग। तो फिर मैंने एक छोटे इंस्टीट्यूट भी नहीं, कंपनी थी जहाँ मैंने ज्वाइन किया, वहाँ मेरे को 12,000 मिल रहे थे, लेकिन उसने मेरे करियर को बहुत ऊपर ले गए। तो आप जब चेंज करो कंपनी तो अपनी लर्निंग को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दो अलॉन्ग विद पैकेज। हाँ, मतलब लर्निंग पे भी फोकस करें, चेंज बिल्कुल। करते रहे, बीच बीच में सर्टिफिकेशन करते रहे, बिल्कुल। तो आप स्टक नहीं होंगे। सर्टिफिकेशन देखो, लर्निंग करोगे, जैसे हम बहुत से लोग होते हैं जिनको आप समझो, जैसे हम बहुत से लोग होते हैं इलेक्ट्रीशियन एंड ऑल दैट, उनको खूब नॉलेज होती है, लेकिन डिग्री वाला बंदा हमेशा ऊपर होता है। होता है मतलब उसको जॉब में भी मिलती है एंड ऑल दैट। वैसे ही आप जब काम करते रहोगे इंडस्ट्री के अंदर तो आपको नॉलेज आती रहेगी, लेकिन एट द सेम टाइम जब उसके सर्टिफिकेशन करोगे तो वो आपको एक अलग लेवल ऊपर जाएगा। इट्स लाइक आपका एक तमगा मिल गया आपको, कि मतलब इट्स लाइक तमगा इज अ रॉन्ग वर्ड, मतलब आपका पेपर आपके लिए हुआ है। तो सर्टिफिकेशंस, लर्निंग में हमेशा फोकस करता हूँ। लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई लिखाई राइट टाइम हमेशा बहुत जरूरी है। नहीं, अपने डिस्कशन में 2-3 बार ये बात आई कि अब जबलपुर पहले जैसा नहीं है। तो मैं सही में याद कर रहा था कि हम जब यूज टू, मतलब आज से 15-20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि हमारे पास ही टाइम पास करने के लिए क्या होता था, कॉफ़ी हाउस हुआ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप जाके थोड़ी देर कहीं शाम को घूम आते थे। आज के समय में काफ़ी कुछ है और अभी आगे भी डेवलपमेंट होगा होपफुली। बिल्कुल। और उस बेसिस पे एक चीज़ और भी हो गई कि जबलपुर डेवलप हो रहा है और नहीं हो रहा है, या अपने पेस पे हो रहा है, लेकिन ऑनलाइन रिसोर्सेज आज ऑल ओवर इंडिया, जो दिल्ली में बंदा बैठा है, जो कन्याकुमारी में बैठा है और जो जबलपुर में बैठा है, ऑनलाइन रिसोर्सेज सबके लिए सेम है। तो अपना मतलब ये, अब आप मोहताज नहीं है कि आप यहाँ पे हैं इस सिटी में या दिल्ली में बैठे हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बराबर है लर्निंग के लिए। बिल्कुल, कम से कम लर्निंग अपॉर्चुनिटी तो बराबर है। लर्निंग के लिए भी और शोभित कमाने के लिए, क्योंकि कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे आप कहीं से भी कमा सकते हो। अगर आप मेरा प्रोफेशन लो, मैं एक ट्रेनर हूँ। आप मतलब मैंने साइबर इंडस्ट्री में अच्छा काम किया, मैंने एचसीएल में भी काम किया, ब्रिटिश टेलीकॉम में आई हेडेड सॉक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। लेकिन अब मैं जो हूँ, मैं अब ट्रेनिंग प्रोफेशन में हूँ, और मैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोफेशन में हूँ, जहाँ मैं कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। अब मैं कहीं से भी पढ़ा सकता हूँ। मेरे को क्या चाहिए? एक इंटरनेट कनेक्शन और एक शांत रूम। पर पॉडकास्ट जो हम करते हैं, आप देखो, मैं नहीं आते हैं, शोभित भी हमारे करते हैं, शोभित मैं इनको फॉलो करता हूँ, शोभित भी करते हैं। शोभित जबलपुर से ही है, एंड मैं बोलूँ कि इसने भी अपने लिए बहुत अच्छा किया है। देखो, सक्सेस का मीनिंग हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। सक्सेस, अब मैं एक जगह गया था, एक बेतमा साहब गुरुद्वारा है, हम सब दूर दूर भागते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इस मामले में आई एम ओल्ड स्कूल का है, मतलब मैं थोड़ा पुराने विचारों का हूँ, और तो मैं इतना हम इतने बूढ़े नहीं है। वहाँ पे मैं गया, मैंने एक दुकान देखी, बेतमा एक जगह है इंदौर के पास, वहाँ गुरुद्वारा है। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक अंकल, दादाजी भी बैठे हुए थे, उनके पापा भी बैठे हुए थे, उनका छोटा सा बेटा भी बैठा हुआ था, वो भी दुकान चला रहा था, और वो सेटिस्फाइड दिख रहे थे, उनका भी तो करियर वहाँ बन रहा है। सही बात। तो ये बड़ी रिलेटिव चीज़ है, और ये आपको शुरू में नहीं समझ में आएगा, मेरे को भी नहीं आया, क्योंकि मेरे समय में जब हम थे तो अपॉर्चुनिटीज कम थी, हमको बाहर जाना पड़ा अपना शहर छोड़ के। लेकिन आज की डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप जैसे कुछ प्रोफेशन, जैसे पॉडकास्ट हो गए, मेरे प्रोफेशन ट्रेनिंग प्रोफेशन हो वर्क फ्रॉम होम भी, रिमोट जॉब्स बहुत सारी हैं। आज की डेट में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जिसपे आप कमा सकते हो। तो आप डॉलर में कमाओ, आप यहाँ पे रह के, और जबलपुर जैसी लाइफ मेरे को नहीं लगता कहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ। मतलब आज भी मैं साल में एक बार 20 से 25 दिन के लिए आता हूँ, अपनी गाड़ी लेके आता हूँ और सिर्फ घूमता हूँ। सही बात है। ये वो अटैचमेंट कभी मुझे नहीं लगता कि खत्म हो पाएगा, आप आते रहोगे और हम आपको अपने पॉडकास्ट पे आगे भी बुलाते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ सर ये है कि जो हम 2025 स्टार्ट हो गया 2025, तो अभी आईटी इंडस्ट्री का क्या, अभी देखिए, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा आगे जा रहा है, 10 साल तो आईटी में पीछे मुड़ के देखना नहीं है, तो कभी कभी बीच में ऐसी बातें भी आती हैं कि भाई यार ऑटोमेशन हो रहा है, सेचुरेशन आ सकता है, या कभी जैसे एक बार बहुत पहले क्राइसिस आई थी, ये तो 2003 हमारे टाइम पे। तो अभी क्या दिखता है स्कोप आईटी इंडस्ट्री का? देखो, मैंने एक चीज़ जिंदगी में रियलाइज की ओवर 20, मेरे 20 साल करियर में,
एक अच्छे बंदे की कभी भी अच्छे बंदे को नौकरी की कमी नहीं होती है। आईटी का स्कोप हमेशा रहेगा। आप एक चीज देखो, पहले जब हम थे तो कंप्यूटर का स्कोप बहुत लिमिटेड था। बैंक के अंदर सिर्फ एक सिंपल एक काम को आसान करने के लिए लेके आया गया था, करेक्ट। आज की डेट में देखो कंप्यूटर हर जगह यूज हो रहा है, हर जगह। आप अपने यूपीआई ट्रांजैक्शन देख लो। अभी एक अटैक हुआ था, क्राउड स्ट्राइक, किसी को याद होगा, जिसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी कंप्यूटर्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आपकी फ्लाइट्स रुक गई थी। तो आईटी का करियर हमेशा रहेगा, लेकिन वो अपना फॉर्म चेंज करता रहेगा। जैसे आपने अभी भी समझा कि हर 3 साल में टेक्नोलॉजी चेंज हो अब रही है। टेक्नोलॉजी बहुत जैसे अब लास्ट ईयर अगर मैं प्री कोविड की बात करता हूँ, जो 2015 टू 20 ऑटोमेशन का बहुत नाम था, मतलब बहुत स्कोप था। अभी भी ऑटोमेशन हो रहे हैं। अभी अब एआई का आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसका बहुत बहुत स्कोप है लोगों को। देयर आर पीपल जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी ये बहुत स्टार्टिंग की फील्ड है। इसके अंदर जो भी अभी अंदर स्टार्ट करेगा अच्छे से, वो आगे बढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हर जगह लग रहा है, मशीन लर्निंग उसका एक पार्ट है। देन जिसमें फील्ड में मेरी स्पेशलाइजेशन है साइबर सिक्योरिटी, उसकी भी अच्छी डिमांड रहेगी। क्योंकि लोग, आप एक चीज को समझिए कि ये जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है, ये एक अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। अगर आप कंप्यूटर की बात करोगे तो पहले कंप्यूटर 1980s में जब स्टार्ट हुआ था तो बंदे डरते थे कि ये हमारी नौकरी खा जाएगा, ऐसा बैंक वाले सब हर जगह। हाँ, लेकिन आज की डेट में आपने देखा उसने ऐसी नौकरियां क्रिएट की कि जो आप सोच नहीं सकते। हर चीज में यूज हो रहा है। अब जैसे एआई है, मैं सिक्योरिटी की बात करता हूँ, एआई साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आप डी फेक्स देखते हो, डी फेक्स जिसमें आपने देखा होगा कि लोग फोटोज व फेक वीडियोस एंड फोटोज वायरल कर देते हैं। तो ये एक अलग टाइप की चीज़ें आ रही हैं। तो इसको आपको बचाने के लिए आपको अलग टेक्नोलॉजी भी चाहिए, अलग टाइप के बंदे भी चाहिए। तो ये रहेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत जोर रहेगा, मशीन लर्निंग उसका पार्ट है, उसके डिफरेंट फील्ड्स हैं। देन डेटा साइंसेस एक अलग फील्ड है जिसमें कंपनीज आपका डेटा, फेसबुक, गूगल, ये सब डेटा साइंसेस है पूरे। आपके बारे में पूरी चीज़ें जानना, सब कुछ करना, डेटा साइंसेस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रहेगी, लेकिन कोडर्स की जॉब थोड़ी सी जाएगी। एनीथिंग विच कैन बी ऑटोमेटेड, लेकिन इट विल रिजल्ट इन सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। तभी मैं एक चीज कांस्टेंट बोलता हूँ कि आप लर्न करो, रीड करो, ये बहुत जरूरी है। तो स्कोप हमेशा रहेगा, लेकिन आपको आपको अपने आप को कोडेक मोमेंट से बचाने के लिए, कोडेक मोमेंट, कोडेक एक कंपनी थी। ये बहुत फेमस कंपनी थी। चेंज हुए, मोबाइल्स आए, सबने बोला, कोडेक को समझाया, कोडेक चेंज इट्स फॉर्म। आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करो, अपने प्रोडक्ट चेंज करो। फिल्म्स आती थी, आज वो कंपनी अभी है ही नहीं। हमने अपने सामने नोकिया, देयर वाज अ टाइम जब नोकिया नंबर 1 कंपनी, मतलब स्टार्टिंग फोन तो नोकिया से ही हुई। याहू हमारे सामने इतनी बड़ी कंपनी थी। तो अपने आप को ये मोमेंट से बचाने के लिए आपको कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन चाहिए ही चाहिए। आईटी, और आप आईटी की बात क्यों करते हो? अगर आप वकील, लॉ, अभी भारतीय न्याय संहिता चेंज हुई तो वो उनको पूरा नया पढ़ना पड़ गया। डॉक्टर्स हमेशा पढ़ते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका करियर हमेशा रहेगा। फॉर्म चेंज होंगे, उस फॉर्म से एकोमोडेट करने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो मैं भी कर रहा हूँ अभी इस उम्र में आके भी। चलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा। एक लास्ट में कुछ एक मैसेज जो यूथ के लिए आप देना चाहते हो, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कुछ मैसेज? मेरा मैसेज यही है, ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रखो। स्पेशली हम जो बी क्लास सिटीज, जिसमें हम जबलपुर, इंदौर तो ग्वालियर, हम जहाँ से हैं, मतलब हम अपने आप पे विश्वास रखो एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। हम कुछ भी कर सकते हैं इफ यू हैव अ ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, अगर तुम्हारे पे विश्वास है। अगर आप देखो, मैं एक यहाँ से पढ़ा बड़ा, पूरी मेरी पढ़ाई, स्कूलिंग सब यहाँ से हुई। मैं कभी टेक्निकल में नहीं जाना चाहता था। वो आपको याद होगा वो टाइम पहले कि पापा को इंजीनियर बनाना था तो बन गए। बट इफ अ पर्सन लाइक मी, मेरे जैसा बंदा जो कभी टेक्निकल में नहीं जाना चाहता था, वो
उसने टेक्निकल में मैंने काफ़ी अच्छा अचीव किया। सो आप लोग कोई भी कुछ भी कर सकता है, बट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ, और जैसा कि इन्होंने बताया कि हर बार इनका जबलपुर आना होता है साल में कम से कम एक बार, तो हम पहले से बुकिंग करके रखेंगे कि एक पॉडकास्ट हमारे साथ जरूर करें। श्योर, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच।